हेलो, प्रणाम, नमस्कार, जोहार दोस्तों। आज का ये मेरा वीडियो माता छिन्नमस्तिका मंदिर के ऊपर है। माता छिन्नमस्तिका देवी का मंदिर जो कि झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले के रामगढ़ कैंट से 28 किलोमीटर दूर रजरप्पा नामक स्थान पर स्थित है। देखिए, माता छिन्नमस्तिका मंदिर के बारे में आपको बहुत सारी कथाएं मालूम होंगी। जो बिहार, बंगाल और झारखंड में रहते हैं वो इनकी कथाओं से अवगत होंगे, लेकिन मैं आज जो आपको जानकारी देने जा रही हूँ काफी अद्भुत है, बिल्कुल अलग है। ये माँ छिन्न मस्तिका जो है ये सचमुच में भगवान है, सचमुच में पार्वती जी का रूप है या कोई और है। तो मैंने हाल फिलहाल एक अभी साहित्य पढ़ा था। उस साहित्य में मैं सिद्ध और नाथों के बारे में पढ़ रही थी। सिद्ध और नाथ योगी जो थे, 84 थे जो हमारे भारत में, उनके बारे में जब भी मैं पढ़ रही थी तो उनमें मैंने 4 सिद्ध योगियों के भी, देवियों के बारे में ही पढ़ा। 84 सिद्ध जो थे उनमें से 4 स्त्रियां थी। उनमें से एक स्त्री जिनका नाम मेलपा था, और यही स्त्री आगे जाकर माँ छिन्नमस्तिका बन जाती है। ऐसा मैंने वहां पढ़ा, मुझे ये जानकारी बहुत ही अद्भुत लगी और मुझे लगा कि ये जानकारी मुझे साझा करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि ये माँ छिन्नमस्तिका जो है पार्वती जी का ही एक रूप है। और ये झारखंड राज्य में, ये है हमारा रामगढ़ में, इनका एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। और काफी पुराना, ऐसे कहा जाता है कि ये शक्तिपीठ करीब 6,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है ना। इसका निर्माण के बारे में बता दूं तो ये समुद्रगुप्त ने इसका निर्माण कराया था, करीब 200 से 300 ईसा पूर्व के बीच। राजा समुद्रगुप्त जो कि गुप्त साम्राज्य के बहुत बड़े महाराज थे, राजा थे, जिसे महापद्मनंद की उपाधि भी प्राप्त थी। तो उस महाराज ने, समुद्रगुप्त ने, इस मंदिर का निर्माण कराया था। आज से 1800 से 1900 साल के पहले निर्माण करवाया था। ठीक है। ये कहाँ पर है? रामगढ़ कैंट में है। ठीक है। ये दामोदर और भैरवी नदी के बीच में है। दामोदर और भैरवी नदी के संगम में ये मंदिर बना हुआ है। ठीक है। तंत्र मंत्र साधना के लिए यह मंदिर प्रसिद्ध है, ये आपको पता ही होगा। इस मंदिर में जो देवी है उसकी मूर्ति ऐसे दिखती है, आपने देखा भी होगा। इस मूर्ति को ध्यान से देखिए। ये देवी है, इनका सर कटा हुआ है, माँ छिन्नमस्तिका नाम है। इनके सर से 3 धाराएं खून की निकल रही हैं। एक धारा एक सेविका की तरफ, एक दूसरा, और तीसरा खुद इनके मुंह में जा रही है। ये मूर्ति मूर्ति जो है, ये चित्र जो है, ये काफी अलग है और बहुत ही विख्यात है, और बहुत ही भयंकर दिखता है ये रूप, है ना। तो इसके बारे में हमने जानकारी, हमें क्या जानकारी, हम क्या जानते हैं कि पार्वती जी का रूप है। एक बार पार्वती जी नदी के किनारे घूमने आई अपनी सखियों के साथ। तो उनको भूख लगी, उनकी सखियों को बहुत तेज भूख लगी, खाना कुछ नहीं था, तो उन्होंने अपना सर काट के अपने दोनों सखियों को भी पेट भरा अपने रक्त से और अपना भी। लेकिन हम ये कहानी बस इतने, हर जगह हमने यूट्यूब में या किसी भी किताब में हमने ये कहानी पढ़ी, लेकिन क्या आपको सच्चाई पता है कि कहानी है क्या? देखिए, असली बात क्या है कि मैंने जब सिद्ध और नाथ योगियों के बारे में जब पढ़ा हिंदी साहित्य में, तो मुझे पता चला कि ये जो देवी है ये एक तरह की एक तांत्रिक थी। और कहाँ की तांत्रिक थी? तिब्बत की। देखिए, तिब्बत कहाँ पर है? हमारे भारत के उत्तरी भाग में। देखिए, तिब्बत है, एक बहुत बड़ा देश है जो भी चाइना के कंट्रोल में है। तो इस ये तिब्बत जो देश है, ये तंत्र मंत्र योग साधना का शुरू से ही केंद्र रहा है, पूरा तिब्बत। और यहाँ के आप लामाओं को देखिए, तिब्बत के लामाओं जो होते हैं, है ना, योग साधना में लिप्त रहते हैं, ऐसे लोगों को आपने देखा ही होगा। तिब्बत की लड़कियां कैसी दिखती है, देखिए, देखा ही होगा आपको, है ना। तो ये तिब्बत में बहुत सारे नाथ और सिद्ध संत हुए, जो एक्चुअली बौद्ध धर्म से निकले थे। बौद्ध धर्म में आगे डिवाइड होकर वज्रयान में, हीनयान से वज्रयान में बना। और वज्रयान को मानने वाले जो भी लोग थे वो तंत्र मंत्र साधना में लिप्त रहते थे। उनको सिद्ध कहा जाता था, और इतना ज्यादा वो तंत्र मंत्र साधना सीख लेते थे कि उनके पास अजीब सी शक्ति आ जाती थी। और उस शक्ति से भूत पिशाच राक्षस सर्प सभी को अपने वश में कर लेते थे। ठीक है। तो ये तंत्र मंत्र साधना का जो केंद्र था वो तिब्बत था। तिब्बत के लोग कैसे दिखते हैं, देखिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको दिखाया ही है। और वहां के जितने भी सिद्ध और नाथ योगी थे वो ऐसे दिखते थे। तो हमारे इन 84 सिद्ध नाथ योगियों में भी एक स्त्री सिद्ध थी। 4 स्त्रियां थी, साध्वी थी, जिनमें से एक का नाम था मिलपा। जैसे ये मिलरेपा है और ये मारफा है, ये भी उन 84 में से ही एक थे, लेकिन एक स्त्री भी थी जिनका नाम मिलपा था। उनका मुझे चित्र कहीं से प्राप्त नहीं हुआ, मैंने बहुत ही सर्च किया तो मुझे चित्र तो नहीं मिला, लेकिन उनका नाम है 84 योगी में। तो ये मिल्पा जो थी, यही इतनी ज्यादा तंत्र मंत्र इन्होंने साधना कर रखी थी। इन्होंने अपने आप को इस लायक बना लिया था कि ये भूत पिशाच राक्षसों किसी को भी अपने वश में कर सकती थी, है ना। तो इस देवी को ही आगे जाकर छिन्नमस्तिका कहते हैं। देखिए, तिब्बत कभी आप जाने का आपको मौका मिले, तिब्बत के आप वहाँ म्यूजियम में जाएं या तिब्बत के किसी भी धार्मिक स्थल में जाए, तो आपको ऐसी देवी की मूर्ति, यही ठीक ऐसे छिन्नमस्तिका देवी की मूर्ति मिलेगी। देखिए, जिनका सर कटा हुआ है, 3 धाराएं निकल रही हैं, और दो जो अलग से दो औरतें हैं जो इनके खून की धाराएं इनके मुंह में जा रही हैं, और एक इनके मुंह में नीचे रति और कामयोग जो है
वो विपरीत मुद्रा में लेटे हुए हैं। ये ठीक ऐसे ही चित्र आपको तिब्बत के कई मंदिरों में दिखेगा। यहाँ उन्हें तांत्रिक देवी के नाम से जाते हैं, मिल्पा, जिन्हें वज्र योगिनी भी कहा जाता है या छिन्न मुंडा भी कहा जाता है, कि एक बार उन्होंने गुस्से में आकर अपना गर्दन काट लिया था। क्योंकि ये सिद्ध लोग जो होते हैं ना, वो उनका खाना ही होता है मांस, रक्त, मछली, यही उनका खाना होता है। तो इनको जब भूख लगती है तो ये अपने खून से ही और मांस से ही अपने पेट की भूख मिटाते हैं। और अगर खाना नहीं मिले तो अपना खून भी पीकर ये अपना भूख मिटाते हैं, और अपना खून दूसरों को देकर भी, अपने साथ जो इनके सेविका रक्षक है उनको देकर भी उनकी भूख मिटाते हैं। तो ये तांत्रिकों का यही भोजन है। तो ये देवी जो थी, इनका नाम मिल्पा था, असली नाम। तिब्बत के आप साहित्य में पढ़ेंगे कि ये देवी, जिन्हें हम माँ छिन्नमस्तिका कहते हैं, उनका असली नाम मिल्पा था, और जिन्हें वज्र योगिनी भी कहा जाता है। और ये तिब्बत की एक तांत्रिक देवी थी। इनका मंदिर भी है, नेपाल में भी पूजी जाती है, चाइना में भी ये जानी जाती है। तो नेपाल और तिब्बत में इनके मंदिर आप देखोगे, और ऐसी देवी की मूर्ति देखिए। यहाँ देवी का चेहरा कैसा है, जैसे नेपाली तिब्बती लोग दिखते हैं वैसे देवी का चेहरा दिख रहा है। लेकिन जैसे ही भारत में हम इनकी मूर्तियां देखते हैं, इनके चित्र देखते हैं, तो हमें अपने भारतीय लुक में ये दिखाई देती है। देखिए, क्योंकि भारत में जब इनका चित्र बनाया गया तो वैसे ही लुक बनाया गया जैसे हम भारतीय दिखते हैं, है ना। तो भारतीय औरत कैसे दिखेंगी वैसा इनका चित्र बनाया गया। लेकिन असली में देखा जाए तो इनका चेहरा ऐसा था, नेपाली तिब्बतियन लोग जैसा। ठीक है। और दो इनकी सेविका है, और उस जहां मैंने इनके बारे में पढ़ा, उनमें वहां इनकी दो सेविका का नाम डाकिनी और शाकिनी मैंने पढ़ा, कि एक का नाम डाकिनी था और एक का नाम शाकिनी था। और ये सभी तांत्रिक थी। औघड़ बाबा जो होते हैं, जिनके गुरु शंकर होते हैं। और मैं एक और बात बता दूं कि ये नाथ और सिद्ध होते हैं, ये बहुत बड़े तांत्रिक हुआ करते थे। इसमें गोरखनाथ, मछेंद्र नाथ, है ना, मिलरपा, जोगीपा, सिहरपा, है ना, सरपा, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की पहली बार चढ़ाई की, सबसे पहला जो माउंट एवरेस्ट में चढ़ने वाला और कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाला, सॉरी, कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाला पहला इंसान जो था वो मिलरपा था, सरहपा था, जो कि तिब्बती मॉन्क था और तांत्रिक था बहुत बड़ा। तो उनके ही ग्रुप की एक तांत्रिक थी, जो मिल्पा थी, जो जिनको इतनी ज्यादा सिद्धियां प्राप्त थी कि वो भूत प्रेत राक्षस नाग को अपने वश में कर लेती थी। इसलिए आपके इनके चित्र में आप देखा होगा कि नाग को गले में लगाए हुए हैं। इनकी सेविकाओं में भी आप देखा होगा कि नाग पकड़े हुए हैं, इनके गले में नाग है और मुंडमाल है। तो ये तांत्रिकों का ये वस्त्र यही होता था, वो वस्त्र नहीं पहनते थे। वो नाग, वो एक्चुअली वो जंगल में रहते थे। उनका खाना पीना रक्त मांस ही था। और जंगल में ही जो पत्ते और जो भी है उनसे चीजों का ही वस्त्र बना के, ये मुंड बाल का इनका वस्त्र रहता था, है ना। और इनके ज्यादातर ये नग्न अवस्था में ही रहते थे। ये तांत्रिकों की पहचान थी। और तिब्बत तो तांत्रिकों का गढ़ रहा है, और तिब्बत के बहुत सारे ऐसे तांत्रिक हैं जो भारत आकर, करीब वेस्ट बंगाल या झारखंड में जहाँ पर शक्तिपीठ है, जहाँ कामाख्या देवी है, या और जहाँ यहाँ पर जो हमारे रजरप्पा में शक्तिपीठ, वहां आकर तंत्र मंत्र साधना सिद्धि प्राप्त करते थे। ठीक है। जहाँ 51 जगह माता सती के जो अंग गिरे थे, वहां वहां शक्तिपीठ है, तो वहां जाकर ये तांत्रिक लोग साधना करते हैं। आप कभी, आपको झारखंड जाने का मौका मिले तो आप देखोगे नवरात्र के समय कि वहां झाड़ियों जंगलों में आप बहुत सारे ऐसे तांत्रिकों को आप बैठे देखोगे, और वो साधना में लिप्त देखोगे। तो तंत्र साधना का ही ये केंद्र है ना। इसलिए तो ये देवी माँ की जब पूजा की जाती है तो बलि चढ़ाई जाती है। बताओ, आप कोई भी ऐसे देवी देवता को सुने हैं जो अपनी पूजा में किसी जानवर का बलि चाहते हो कि मेरी पूजा जानवर को मार के की जाए, किसी इंसान को मार के की जाए? ऐसे कोई देवी देवता के बारे में हमने नहीं पढ़ा है। लेकिन कुछ ऐसे देवी देवता है जिनके बारे में हमने सुना है कि वो मांस और रक्त ही लेती हैं अपनी पूजा में। तो सोचो कि वो भगवान नहीं, वो जरूर एक तांत्रिक है। जो भी देवी या देवता अपनी पूजा में रक्त लेते हैं, मांस लेते हैं, जिनकी पूजा में बलि दी जाती जानवरों को, पहले तो मैंने सुना था इंसानों की भी बलि दी जाती थी। तो इंसान या जानवरों की बलि ऐसे ही मांगते हैं, ऐसे जो तंत्र मंत्र साधना करते, जो तांत्रिक होते, क्योंकि इनका यही भोजन है, मांस रक्त। तो ये और ये ज्यादातर जंगलों में रहते थे। अभी भी जंगलों में बहुत सारे कबीले ऐसे हैं, आदिवासियों के कबीले, जो अपने गांव के देवता उनको जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। कुछ जगह तो मनुष्यों की भी बलि चढ़ देती है, हाल फिलहाल तक जो बंद हुआ है। तो ये जो है जंगलों में रहने वाले जो ऐसे तांत्रिक थे, औघड़, जो बिल्कुल मानव सभ्यता से दूर रहते थे, है ना। और ये जिनको मारते थे, जिन राक्षसों दैत्यों को, बुरे इंसान को मारते थे अपनी सिद्धि शक्तियों से, उनका जो कपाल था वो अपने गले में लगा लेते थे, है ना। और उनके कपाल की ही उनकी एक कटोरा होता था, जिसमें रक्त वो भरकर, जिस दुष्ट को मारते थे उसका रक्त भरकर उसका रक्त पी जाते थे। ठीक है। तो ये तंत्र मंत्र साधना वाले तांत्रिक थे। तो ये देवी माँ जो पार्वती है, जिनको हम कहते हैं कि ये पार्वती माँ, एक्चुअली में पार्वती माँ नहीं है ना। ठीक है। इनका निवास स्थान तिब्बत कैलाश पर्वत ही है। भगवान शंकर पार्वती का निवास स्थान भी तिब्बत ही है, क्योंकि कैलाश पर्वत तिब्बत में है, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन ये जो थी, ये मेलपा नाम की एक तांत्रिक थी,
और करीब आज से मुझे लगता है 2000 साल पहले, मेरा अनुमान है, उससे ज्यादा पहले भी हो सकता है, एक तांत्रिक थी, बहुत सिद्ध तांत्रिक, है ना, ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर रखी थी कि उनको देवी का दर्जा दिया गया था। उनके मंदिर है तिब्बत में, नेपाल में। उनको बहुत ही सिद्ध तंत्र साधना के लिए पूजा किया जाता है। ठीक है। तो ये जो थी जानकारी, मुझे नहीं लगता है आपको पता होगी। तो ये जानकारी मुझे लगा देना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम इन्हें पार्वती का रूप मानते हैं, लेकिन ये पार्वती नहीं है, ये तांत्रिक है देवी, तांत्रिक है, और एक साध्वी है, और नाथ और सिद्ध संप्रदाय से ये ताल्लुक रखती है। देखिए आप इनके वस्त्र देखिए, है ना, कौन सी ऐसी देवी है जिनके ऐसे वस्त्र होते हैं? ऐसे वस्त्र उनके ही होते हैं जो औघड़ होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, कबीलों में रहते हैं, वैसे लोग, उनके ही ऐसे वस्त्र होते हैं, आप देखिए, है ना। और खून का पान कौन करते हैं, रक्तपान कौन करते हैं? वही जो तांत्रिक होते हैं। तो इससे सब सिद्ध होता है कि ये एक तरह से तांत्रिक थी, लेकिन इनके इनमें ऐसी विद्या, इनके पास ऐसी शक्तियां थी जिससे इन्हें देवी का दर्जा दिया गया, और इनकी पूजा भी, तंत्र मंत्र के लिए इनकी पूजा और साधना की जाती है। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हमारे भारतवर्ष में जितने भी देवी देवता हैं जो बलि मांगते हैं, जिनमें जानवरों की बलि दी जाती है, आप समझ सकते हैं कि वो एक समय में वो इंसान थे। जैसे माँ छिन्नमस्तिका भी एक इंसान थी जिन्होंने सिद्धि प्राप्त करके देवी का दर्जा प्राप्त किया। उसी तरह जितने भी देवी देवता जो आज जिनको हम बलि देते हैं जिनकी पूजा में, जैसे माँ काली हुए, दुर्गा हुए, हो सकता है एक समय में वो इंसान ही होंगी, लेकिन अपनी शक्तियां उन्होंने इतनी, अपनी शक्तियों का जो लेवल है इतना बढ़ा लिया, शक्तियों पर ऐसी विजय प्राप्त की उन्होंने कि वो, उनके आगे भूत प्रेत राक्षस कोई भी टिक नहीं पाते थे। उन्होंने दुष्ट राक्षसों का संहार किया, इसलिए उन्हें देवी का दर्जा दिया गया। तो ऐसे हम मान सकते हैं। तो हमारे भारत, हमारा जो भारत है हमारा, उसका इतिहास के बारे में हम बहुत कुछ अभी नहीं जानते। बहुत देवी देवताओं के बारे में समय, हम समझो कि हमें जो जानकारी है 5% भी नहीं है, कि हमारे जो देवी देवता है असल में उनका स्वरूप कैसा था, वो क्या थे, और कहाँ निवास करते थे, कहाँ के देवी देवता थे, और किस लिए उनकी पूजा की जाती थी, ये हमें बिल्कुल भी समझो कि 5% भी नहीं पता है। हमने जो सुनी सुनाई बातें जो हमने की, उसके आधार पर हम उनको देवी का रूप मानते हैं। और अलग अलग जगह पे उन देवी का स्वरूप भी देखो चेंज हो जाता है, कहीं इनका चेहरा ऐसा है, तो कहीं आप देखोगे इनका चेहरा, आप देखोगे इस प्रकार का है, कहीं इनका चेहरा इस प्रकार का है। तो असली चेहरा जो है इनका ऐसा ही है। ये देवी जो जब भी होंगी, ये देवी ऐसे तिब्बतियन नेपाली जैसे ही इनका चेहरा होगा। ठीक है। तो ऐसे इन जानकारी, मुझे लगा कि ये जानकारी बहुत ही अहम है, और ये जानकारी देनी चाहिए। और हमारे भारत में ऐसे जितने भी देवी देवता हैं, जिनको हम देवता मानते हैं एक्चुअली, है ना, भगवान नहीं, भगवान तो देखो एक ही है जो सर्वशक्तिशाली है, जो निराकार है, जिनको कोई देख नहीं सकता। लेकिन ये जो देवता हैं, ये कभी मनुष्य रहे होंगे, जिनको हम देवता मान के पूजा करते हैं, कभी ना कभी मनुष्य ही रहे होंगे। लेकिन इनकी साधना और इनकी तपस्या इतनी उच्च कोटि की होगी कि उन्हें देवता का दर्जा, इन्होंने ऐसे महान काम किए होंगे कि इन्हें देवता का दर्जा दिया गया, है ना। तो इस तरह कह सकते हैं कि भगवान शंकर भी जो है अघोरी है, तांत्रिक ही थे, अघोरी तांत्रिक। माता पार्वती को ये मान सकते हैं कि कैलाश पर्वत में भगवान शंकर रहते हैं, उनका निवास स्थान हम जानते हैं कहाँ पर है, उनका निवास स्थान है जहाँ हम लाशों को जलाते हैं, है ना, उनका निवास स्थान वहीं पर है ना, शमशान उनका निवास स्थान है। तो माँ पार्वती भी उनका भी निवास स्थान पर्वत ही था। तो हो सकता है माँ पार्वती को भी तंत्र विद्या में बहुत ज्यादा ज्ञान होगा, और वैसे ही दिखती होगी वो, जैसे कैसे तांत्रिक दिखते हैं। तो शंकर भगवान का तो हमें पता ही है, बाघ की छाल पहनते, और जो जंगलों में रहने वाले कैसे लोग होते हैं, औघड़ लोग, जिन्हें जो मिला वही खाया, जो मिला वही पहन लिया, है ना, नाग को अपने गले में ले लिया। तो वैसे ही माँ पार्वती का भी स्वरूप वैसा ही होगा मुझे लगता है। लेकिन चेहरा जो हम ये दिखाते हैं, ये चेहरा नहीं होगा, इनका चेहरा वैसा ही होगा जैसे तिब्बत के लोग दिखते हैं। तो सच्चाई यही है। और सच्चाई यही है कि ये भी कभी किसी, कभी कभी किसी समय ये इंसान रही होंगी, और इन्होंने जो है अपनी सिद्धियों से देवी का दर्जा प्राप्त किया है। तो ये सच्चाई थी। मुझे नहीं लगता है सच्चाई किन्हीं को पता होगी, आप केवल पार्वती जी का स्वरूप मानकर हम उनकी पूजा करते हैं। लेकिन ये, और दूसरी बात है कि ये एक तंत्र मंत्र साधना की देवी है, तो इनकी इसलिए बहुत से लोग इनको घर में पूजा नहीं करते। जिनको साधना चाहिए होती है वही इनकी पूजा करते हैं। ठीक है। कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। ऐसे ही मैं और भी नई वीडियो लेकर आऊंगी। हमारे भारत में जो भी हमारे देवी देवता, हमारे भारत के, है ना, शंकर भगवान हमारे भारत के देवता, माँ काली हमारे भारत की देवता, लेकिन ये ब्रह्मा है, विष्णु है, सरस्वती है, ये हमारे भारत के देवी देवता नहीं है, ये आर्यंस देवी देवता है जो आए हैं। तो हमारे अपने देवी देवता क्या है, उनकी क्या सच्चाई थी, उनका कैसा था रूप प्रकार, इससे संबंधित और भी वीडियो में लेकर आऊंगी, है ना, और साझा जरूर करूंगी। ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।